नमस्ते। CIIF माइक्रो फाइनेंस के सभी दर्शकों को मेरी प्रणाम। आज बात करेंगे DSA और मिनी ब्रांच में जो डिफरेंस है उसके बारे में, DSA के बारे में, DSA कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बारे में, DSA लेके कैसे काम करना है, क्या करना है उसके बारे में। DSA रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले आपको अपना डिटेल्स भेजना पड़ेगा व्हाट्सएप में। उसके बाद ऑफिस का तरफ से काम करने का तरीका, काम क्या करना है, सारा डिटेल्स व्हाट्सएप में आपको शेयर किया जाएगा। शेयर करने के बाद आपका अपना KYC डॉक्यूमेंट्स भेजना है। मेल पे भी भेज सकता है, व्हाट्सएप में भी भेज सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका DSA रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको मेल पे, SMS पे यूजर ID और पासवर्ड मिलेगा, मोबाइल ऐप्स मिलेगा, विंडो ऐप्स मिलेगा। उसको लॉगिन करके काम स्टार्ट कीजिए। काम पहले नॉर्मल लॉगिन करके पूरा काम को समझ लीजिए। 4 to 5 डेज के अंदर आपका ज्वाइनिंग लेटर, बैनर, पोस्टर, फॉर्म आपको बाई कुरियर में इंडिया पोस्ट के द्वारा या तो DTDC के द्वारा, कोई भी बेसरकारी कंपनी का कुरियर हो या तो गवर्नमेंट इंडिया पोस्ट का कुरियर हो, उसमें आपको सारा डिटेल्स मिलेगा। ज्वाइनिंग लेटर, बैनर, पोस्टर, फॉर्म वगैरह सारा कुछ मिलेगा। उसके बाद आपको वीडियो कॉलिंग में ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद आप अपना काम स्टार्ट कीजिए। हम लोगों की तरफ से आपके तरफ उधर विजिट करने के लिए स्टाफ जाएगा या तो कोई सीनियर पोस्ट में बंदा जाएगा। विजिट करके आपको काम समझाएगा, काम कैसे करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ट्रेनिंग होगा अच्छा से आपको। फिर अपना एरिया में पहले जो DSA लेके गलत होता है, आप अपना DSA लिए 20, 25, 30 किलोमीटर दूर में कस्टमर को लोन दिए, नहीं करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पहले DSA रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप कोशिश कीजिए कुछ दिन अपना एरिया को अच्छा से लोन प्रोवाइड कीजिए और कोशिश कीजिए अपना DSA का जो ऑफिस है या जहाँ पे आप शॉप है, जहाँ पे आप काम करना चाहते हैं, वहाँ अपना एरिया से नजदीक हो और रूरल एरिया हो। रूरल एरिया में कोशिश कीजिए पहले लोन स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस का काम है हर एक रूरल एरिया को छोटा छोटा लोन देके उनको बिजनेस करने के लिए या तो कोई नया कुछ काम हो या कुछ छोटा छोटा बिजनेस करने का, जैसे सारी बिजनेस हुआ, कुछ और भी जो सामान लेके सामान परचेस करके, सब्जी मंडी हुआ, सामान परचेस करके सेलिंग कर रहे हैं, उन लोगों को लोन देके अपना एरिया में कवरेज करके अपना एरिया से 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर अंदर लोन प्रोवाइड करके अपना एरिया को डेवलप करना है। फिर को आगे अगर दूसरा डिस्ट्रिक्ट या दूसरे एरिया में काम करना है तो बिल्कुल कर सकता है। उसके लिए सीनियर या तो आप ऑफिस में संपर्क कीजिए, ऑफिस से बात कीजिए, बात करके अपना एरिया जो भी है उसको डेवलप करने के लिए काम कीजिए। DSA लेके आपको काम बढ़ाना है और कोशिश कीजिए हर एक रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए। रूरल एरिया, जितना रूरल एरिया होगा उतना लोन का कस्टमर ज्यादा होगा, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस पहले स्टार्टिंग में लाखों करोड़ों रुपया लोन नहीं देता है। पहले छोटा छोटा लोन देके अपना एरिया, अपना मोहल्ला पूरा कंप्लीट कीजिए, फिर दूसरा एरिया को लिए सोचिए आगे काम बढ़ाने के लिए। लोन प्रोवाइड करना माइक्रो फाइनेंस का मेन मकसद है, छोटा छोटा बिजनेस को छोटा छोटा रूरल एरिया में डेवलप करने का काम। इसके लिए तो आप पहले ऐसा मत सोचिए पहले ही लाखों रुपया करोड़ रुपया लोन दे देंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। छोटा लोन देके छोटा एरिया में कवरेज करके फिर काम को आगे बढ़ाइए। चाय की दुकान, पान की दुकान, छोटा छोटा जो दुकानदार है उन लोगों को स्मॉल बिजनेस लोन की तरह
छोटा छोटा लोन दीजिए, उनको सही से रिटर्न करवाइए, फिर आगे उनको बिजनेस के लिए नेक्स्ट और भी लोन चाहिए तो कर सकते हैं। पहले छोटा लोन जो होगा वो कोशिश करेंगे 1 साल के लिए, लोन का जो टर्म रहेगा 1 साल के लिए रहेगा। छोटा लोन देके पहले अपना एरिया कवरेज कीजिए, फिर बड़ा लोन लीजिए। स्मॉल पर्सनल लोन जो है उसमें नॉर्मल केवाईसी के ऊपर हम लोग डिपेंड करके लोन दे रहे हैं, मेल फीमेल दोनों को, क्योंकि हर एरिया में मेल को नॉर्मली लोन नहीं मिलता है, और लोन मिलता है तो ज्यादा से ज्यादा सिक्योर लोन, या तो किसी लोन, या तो बाइक हो, मोबाइल हो, टू व्हीलर, ऐसा करके छोटा लोन। तो हम लोग करेंगे स्मॉल पर्सनल लोन, मेल फीमेल दोनों कस्टमर को दे पाएंगे। कस्टमर को लोन देने के लिए नॉर्मल केवाईसी लीजिए, अपना मोबाइल ऐप से या तो कंप्यूटर से डाटा एंट्री कीजिए, डॉक्यूमेंट सारा सबमिट कीजिए, फिर 1 तारीख से 15 तारीख काम कीजिए, 16 तारीख को सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी करके ऑफिस का एड्रेस में स्पीड पोस्ट कर दीजिए। 16 तारीख से जो काम कर रहा है 30-31 तक अपना डॉक्यूमेंट सारा रेडी कीजिए, ऑनलाइन संग संग एंट्री कीजिए, दिन का डॉक्यूमेंट्स दिन में ही ऑनलाइन में एंट्री कर दीजिए। डॉक्यूमेंट सारा रेडी करके 1 तारीख या 2 तारीख आप उसको फिर से स्पीड पोस्ट कर दीजिए। महीने में 2 बार डॉक्यूमेंट्स भेजिए, देखिए अपना काम कीजिए। बहुत सारा डीएसए है, 10 करके 5 करके डॉक्यूमेंट्स एंट्री कर आप भेज रहे हैं। आप डॉक्यूमेंट्स एंट्री करके भेजने के लिए जो कॉस्ट आ रहा है ये भी तो सोचना है। आप बिजनेस करने के लिए आया है, आपको ये सोचना पड़ेगा। ज्यादा पैसा वेस्टेज नहीं करना है। जो काम 1 तारीख से 15 तारीख का संग 50, 100, 200 जितना भी डॉक्यूमेंट्स हो रहा है एक ही साथ भेज दीजिए। आप ऑनलाइन एंट्री किए, प्रोसेस ऑलरेडी बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो क्यों आपको हर एक दिन का 10-10 करके 5-5 करके डॉक्यूमेंट्स एंट्री करके स्पीड भेजना है। अगर आप डीएसए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं अपना ऑफिस से करिए, या तो आरएम या डीएस मिनी ब्रांच है वो लोग डीएसए रजिस्ट्रेशन करता है, उन लोगों से पूरा काम को समझ लीजिए। अगर काम पता नहीं चल रहा है सीनियर को कांटेक्ट कीजिए, ऑफिस में कांटेक्ट कीजिए, हम लोगों से कांटेक्ट कीजिए। हम लोग आपको ज्वाइनिंग के बाद पूरा सपोर्ट देंगे। एक काम करने के लिए जैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है। पुराना अगर कोई शॉप है जिसमें आप दूसरा कोई काम कर रहे हैं उसके साथ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है डीएसए लेने के बाद अलग से। हाँ बिल्कुल, आपका कंज्यूमर अच्छा हो जाएगा तो आपको अलग ऑफिस करना पड़ेगा। आज के लिए यही समाप्त करते हैं। कोशिश करेंगे आगे डीएसए के बारे में और भी इंफॉर्मेशन देने के लिए। धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए, आपका कीमती वक्त देने के लिए थैंक यू। सीआई माइक्रो फाइनेंस के साथ जुड़े रहिए, आगे और भी इंफॉर्मेशन हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।